भैया मैं गेट के बाहर हूँ, बस आई अंदर। हाँ हाँ। अरे बहन, तू आ गई। अरे मैंने तो तुझे इसलिए कॉल किया था कि बारिश बहुत तेज है, तू कुछ टाइम बाद में आ जाती। भैया लेट कैसे आ जाती? राखी का मुहूर्त तो अभी था ना, और राखी का मुहूर्त निकल जाता तो मैं आपको राखी कैसे बांध पाती? ठीक है, आ जा, बैठ यहाँ पे। ये कभी भी खुद का मुहूर्त मिस नहीं करती। चल जल्दी से मुझे राखी बांध दे, इससे पहले तेरा मुहूर्त निकल जाए। हाँ भैया, मैंने तो अपनी नंदो को सुबह सुबह ही बोल दिया था तुम जल्दी आ जाना, मुझे मेरे भाई के घर जाना है राखी बांधने। और उनसे फ्री होकर मैं यहाँ आ गई। मुझे मेरे भाई के यहाँ जाना है, तो उनसे फ्री होकर मैं यहाँ आ गई। चलो बहुत अच्छा किया तूने कि तू तेरी नंदों से फ्री होकर के यहाँ पे आ गई। अब आराम से यहाँ पे 1-2 दिन रुक के जाना, क्यों मम्मी? हाँ भैया, मैं तो 2-3 दिन रुक कर ही जाऊंगी यहाँ, और वैसे भी मुझे बहुत दिन हो गए रुके हुए यहाँ पे। सही बोल रही है। हाँ बेटा। और मम्मी, भाभी तो राखी बांधने गई होगी अपने पियर, वो कब तक आ जाएंगी? नेहा तो अपने घर से निकल गई, अब तो आने वाली है। अरे बेटा, तूने बहन से राखी बंधवा ली, कुछ इसको दे तो सही। हाँ मम्मी। बहन, मेरी कंपनी में है ना, अभी कुछ यूनियन वालों का लफड़ा चल रहा है, तो मैं तुझे अभी ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 3 महीने हो गए मुझे घर पे बैठे हुए। तो बस मेरे पास में ये 500 रुपये हैं, इस बार तू सिर्फ 500 रुपये रख ले, ये ले। अरे भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, और मुझे मम्मी ने पहले ही बता दिया था कि आपके 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। और भैया मैं यहाँ पे कुछ लेने नहीं आती हूँ, आप लोगों से मिलने आती हूँ, और राखी बांधने आई थी मैं। हाँ बहन, मुझे पता है तुम यहाँ पे कुछ लेने नहीं आती, और जो भी मैं राखी पे तुमको देता हूँ ना, वो मैं अपनी मर्जी से देता हूँ। ये नेहा भी आ गई। नमस्ते दीदी, आप कब आए? नमस्ते भाभी, आप आ गए? अच्छा नेहा, तुम भी अब राखी बंधवा लो, बैठो। और भाभी, आपके घर पे सब लोग ठीक है? हाँ दीदी, सब लोग ठीक है मेरे घर में। ये देखो मम्मी जी, भैया ने 10,000 रुपए की साड़ी दी है, शोरूम से लेकर आए हैं भैया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया साड़ी है। और ये देखो, वहाँ की फेमस शॉप से ये सबसे महंगी मिठाई दी है भैया ने मुझे। अरे वाह, केसर बाटी, ये तो मेरे को बहुत पसंद है। प्रिया तू भी ले बेटा। हाँ हाँ दीदी, आप भी खाओ। वैसे तो ये मिठाई ना मेरे भैया ने आरू और चियो के लिए भेजी थी, पर एक ही पीस खाना, आप ज्यादा मत खा जाना दीदी, कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी मिठाई फिनिश कर दो। नहीं भाभी, वैसे भी मिठाई नहीं खाती, आप बच्चों को ही खिला देना। अरे दीदी, लगता है आप तो मेरी बात का पूरा मान गए। अरे एक पीस तो खा लो। नेहा, जब वो मिठाई खा रही थी, जब तो तूने टोक दिया, ये भी कोई तरीका है भला? अरे मम्मी जी, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा दीदी को जो आप बुरा मान रहे हो। चलो दीदी, आप मम्मी से बैठ के बातें करो, तब तक मैं आपके लिए मीठे मीठे आम काट के लाती हूँ, जो मेरा भाई लेकर आया था। और मेरा भाई जब भी आता है ना कुछ लेकर ही आता है। और दीदी, मैं भी जब भी मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ ना राखी बांधने, तो महंगी चीजें लेके जाती हूँ, ऐसी सस्ती सी नहीं लेकर जाती मैं, क्योंकि मेरे भाई को तो पसंद ही नहीं है ऐसी सस्ती चीजें। वो भी जब भी आता है तो महंगी ही मिठाई लाता है, ऐसी सस्ती मिठाई नहीं लाता मेरा भाई। नेहा, प्रिया भी खाली हाथ नहीं आई है, वो भी फ्रूट्स और मिठाई लेके आई। अरे मम्मी जी, तो आप मुझे क्यों बता रहे हो प्रिया दीदी क्या लेकर आई है और क्या नहीं लेकर आई? मुझे कैसे मतलब? अरे प्रिया बेटा, तू नेहा की बातों का बुरा मत माना कर। अरे मम्मी, मुझे भाभी की आदतों का पहले से ही पता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाभी मुझे इतना सुनाती क्यों है। अरे बहन, तू छोड़ ना, वैसे भी हम किसी इंसान की आदत नहीं बदल सकते। हेलो, हाँ मम्मी। अरे आपसे बात करने के लिए छत पर आई हुई हूँ मैं। अरे वो नीचे क्या है, मेरी ननद आई हुई है। अरे राखी तो बांध दी उसने, ये नहीं कि अब निकल जाए खुद के घर के लिए, पर नहीं, देखना 15-20 दिन से पहले हिलने वाली नहीं है। अरे मुझे अच्छे से पता है वो क्या करने आती है, वो सिर्फ घर में लेने के लिए आती है। कुछ समझना चाहिए कि है ना, इसके भाई की जॉब नहीं है तो राखी बांधे और चली जाए, पर नहीं, यहीं रुकेगी वो तो। अरे मम्मी, कहीं छत पे मेरे पीछे पीछे ना आ जाए वो।
और आपको तो पता ही है कितनी भिड़का के जाती है मेरी सास को वो। कहीं ऐसा ना हो इस बार भी भिड़का कर ही चली जाए। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहीं छत पे ना आ जाए वो। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। हाँ मम्मी, बारिश के मौसम में कितनी उमस हो जाती है, अब तो एसी चला लो। अरे दीदी एसी कहाँ से चलेगा, एसी को खराब हुए तो पूरा 1.5 महीना हो गया। मैं कब से कह रही हूँ इनको एसी सही करवाने के लिए, पर इनके पास पैसे हो तभी तो ये सही करवाएंगे, सही नहीं करवाते। ठीक है नेहा, तुम्हारा एसी आज ही मैं ठीक करा देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ अब तो ठीक होगा ये एसी। दीदी जो आ गई है 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए, इतने दिन से तो कभी नहीं करवाया आपने एसी ठीक। अरे दीदी कहीं आपने ही तो नहीं कहा इन्हें एसी सही करवाने के लिए, आपको गर्मी ज़्यादा लगे और एसी सही भी हो जाए। अरे भाभी, मैं क्यों बोलूँगी भाई को एसी ठीक करवाने के लिए। और भाभी मुझे अच्छे से पता है कि भाई को 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वैसे तो भाभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे आप बात बात पे ताने क्यों मारते हो। और वैसे भी भाभी मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आती हूँ। अरे दीदी मुझे क्या पता आप लेने आती हो या क्या करने आती हो, ये तो आपको ही पता होगा आप क्या ही करने आती हो। भाभी खैर छोड़ो इन बातों को, क्या ही रखा इन बातों में। और भाई, मम्मी ने ऐसे बताया था कि आपने 3 महीने से स्कूल की फ़ीस नहीं भरी है बच्चों की, और मैंने सोचा था कि राखी पे जाऊंगी तो आपको पैसे दे दूंगी। ये लो भैया 30,000 रुपये, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर देना। और भैया आपको और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, आपकी बहन हमेशा आपके लिए खड़ी है। अरे नहीं बहन, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। भैया ये पैसे मेरे हो या आपके हो, बात तो बराबर ही है। देखा नेहा, तुम जैसा मेरी बहन को समझती हो, मेरी बहन वैसी नहीं है। अरे जबकि ये तो हमारा कितना भला चाहती है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दीदी ने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा, और जबकि हमेशा मुसीबत के समय हमारे आगे ही खड़ी रही है दीदी। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या सुना दिया, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आज के बाद ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। अरे भाभी आप मुझसे सॉरी मत बोलो, आप तो मेरी भाभी हो और आप मुझसे बड़े भी हो। भाभी ये रखो पैसे। और भाभी बुरे वक्त में अगर अपने ही अपने के काम नहीं आएंगे तो फिर भाई बहन का रिश्ता ही कैसा।